हेलो ट्रेडर्स, शेयर मजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन हम देखने वाले हैं कि निफ्टी ने जो क्लोजिंग आज की दी है उसने क्या संकेत दिए हैं। उसके बाद मैं ये बताने वाला हूं कि मैं क्या बाय कर रहा हूं इस वक्त और मेरे पोर्टफोलियो में कौन से ऐसे स्टॉक है जो मैं चुन रहा हूं, उनका चुनाव कर रहा हूं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, उसको भर रहा हूं और उसको बाय कर रहा हूं। तो सारी चीज़ को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी ने जो कल क्लोजिंग दी थी 15,413 के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग की थी और आज के दिन जो निफ्टी ने क्लोजिंग की है 15,577 के आसपास क्लोजिंग की है। तो इसका मतलब कल की क्लोजिंग से ऊपर की क्लोजिंग आज उसने दर्ज कराई है। तो कहीं ना कहीं संकेत बुलिशनेस की तरफ है और मार्केट जो है एक तेजी पकड़ने की कगार पर आ चुकी है। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस जो है संडे को करने वाले हैं। आज के दिन मैं ये बताने वाला हूं कि निफ्टी की ऐसी हालात में जहां पे इतना उतार और चढ़ाव है, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी स्टॉक कौन से चुनाव करना चाहिए और कौन से स्टॉक को बाय करना चाहिए, उस टॉपिक पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात कि गांव का मुझे एक किस्सा याद आता है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। हमारे गांव में एक शादी थी। गांव की शादी आपको पता है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं। तो यूपी में जो है आज से लगभग एक 15 साल पहले की शादी थी वो। तो उस वक्त मैं गांव में गया हुआ था और वहां पे उस शादी को मैंने अटेंड किया था। शादी जो है बरसात के मौसम में थी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब शादी हो रही थी उस वक्त बहुत तेज बादल जो है, काले बादल आ गए और बहुत ज्यादा तेज आंधी चलने लगी। यूपी में जो लोग रहते होंगे वो कोरिलेट कर पा रहे होंगे जो बात मैं कह रहा हूं कि यूपी के अंदर जो बहुत तेज आंधियां चलती है और उसके बाद बारिशें हुआ करती हैं। तो यूपी में जब उस वक्त मैं मौजूद था वहां पर और शादी से जस्ट पहले ही बहुत तेज आंधी चलना शुरू हुई, तो लोगों ने कहा कि भागो तेजी के साथ, क्योंकि आंधी के साथ बारिश आना कंपलसरी है। और उसके बाद बूंदाबांदी गिरने लगी। और कई बार यूपी में ऐसा होता है ना कि पानी के अलावा जो है बर्फबारी भी होने लगती है, यानी बड़े बड़े बर्फ के जो है गोले छोटे छोटे गिरना शुरू हो जाते हैं, उससे चोट बहुत तेज आती है। तो कई लोग जो है, एक बहुत ही बेहतरीन घर था सीमेंट का बना हुआ, वहां पे उस दौर में जो है मुझे याद आता है कि घास फूस के जो घर बनाए जाते थे, आज भी कई जगह पे होंगे, लोग देख समझ पा रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूं। तो जो लोग समझ पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो उस वक्त जो है कुछ लोग भागे ऐसी जगह जहां पे जो है घास फूस का एक घर था, उसको घारी कहते हैं यूपी के अंदर, वहां भागकर वो वहां पे जमा हो गए कुछ 10-15 लोग, और कुछ लोग जो है भागकर जो घर था आरसीसी वाला वहां चले गए। तो उस वक्त हुआ क्या, वो चीज मुझे आज के डेट में क्यों याद आई, क्योंकि जब निफ्टी के अंदर जो सुनामी आई, इतनी बड़ी गिरावट दर्ज कराई निफ्टी ने, उस वक्त वही लोग बच पाए हैं आज की डेट में जिन्होंने अच्छे जो है घरों का चुनाव किया था, अच्छे स्टॉक का चुनाव किया था। वो आज की डेट में सेफ है। 10 से 12% उनका पोर्टफोलियो डाउन है, उससे ज्यादा डाउन नहीं है। लेकिन जो लोग घास फूस के घर में गए थे वो आज की डेट में 40%, 45%, इवन कई लोग का 70% भी पोर्टफोलियो डाउन है। ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। तो उस वक्त हुआ ये कि जो लोग घास फूस वाले घर में जाकर छुपे थे, तो इतनी तेज आंधी और इतना तेज बारिश हुई कि वो घास फूस का घर ढह गया और कई लोग जख्मी भी हो गए। यही वो वजह है कि मेरे दिमाग में वो इंसिडेंट अभी तक याद है। और जब मैंने मार्केट को देखा और उसके बाद जो वैल्यूएशंस देखा और कुछ कंपनियों को वैल्यूएशन देखा, सारी चीज़ों को देखने के बाद मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि ये जो है ये उस स्टोरी से रिलेट करता है। तो इस स्टोरी को मैं जब बताऊंगा तो आप लोग समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आज की डेट में जिन्होंने अच्छे स्टॉक्स ले रखे हैं, अच्छी वैल्यूएशन पे बाय कर रखा है, बेहतरीन पी रेशो पे बाय कर रखा है, अच्छे वैल्यूएशन पे उनका स्टॉक इस वक्त है, तो उनका ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं हुआ होगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा 10%, 12%, 13%। जिनका इतना ही ड्रॉडाउन है नीचे कमेंट में लिख के बताइएगा कि किन लोगों का 13-14% के आसपास डाउन है, उससे ज्यादा डाउन नहीं है। क्योंकि अगर आपका पोर्टफोलियो इतना ही डाउन है, इसका मतलब आपने सही चुनाव किया है, सही स्टॉक लिया है और आपके पोर्टफोलियो के अंदर अच्छे स्टॉक्स इस वक्त मौजूद है। तो दोस्तों, मैं जो बाय कर रहा हूं, मैं ये बाय सेल रिकमेंडेशन ही सिर्फ आप लोग ये बता रहा हूं कि मैंने एचयूएल का एनालिसिस आज से 5-6 महीना पहले किया था। एचयूएल मैंने बेहतरीन जो है इस जगह पे लिया और एचयूएल के अलावा जो है मैंने एशियन पेंट, जब क्रूड ऑयल 122-123 के आसपास गया था, 130 तक गया था, मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर क्रूड ऑयल ले रहा था। इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको बताया था कि क्रूड ऑयल जब सस्ता होगा तो एशियन पेंट तेजी की तरह भागना शुरू करेगा, तेजी के साथ भागना शुरू करेगा। आईटी सेक्टर के बारे में मैंने एनालिसिस किया, विप्रो का एनालिसिस दिया, टेक महिंद्रा का एनालिसिस दिया, शायद आपको पता होगा आईटी20 के बारे में बताया, तो वो मैंने ले रखा है। और वो जो है दोस्तों अब तेजी के साथ चलना शुरू हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं। और उसके अलावा मैंने ब्रिटानिया लिया, उसके अलावा जो है मैंने कोलगेट, कोलपाल लिया, क्योंकि कंजम्पशन हिस्ट्री, जब जब रिसेशन आता है, जब कोई तकलीफ आती है, तो कंजम्पशन हिस्ट्री है उस पर जो है लोग
जो है दाव लगाना बेहतर समझते हैं और उस कंपनियों के अंदर जो है पैसा डालने से आपका पैसा लॉस नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों जब रिसेशन आता है तो डेली की जो लाइफ स्टाइल की चीज़ें हैं वो आप तो बाय करेंगे किसी भी हाल में, तो वो कंपनियां धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकल जाती हैं। तो इस तरह की जो है जो एकदम कॉमन चीज़ें हैं जो आपको समझ में आती है, जो बहुत आसानी के साथ आप जो है इसको समझ सकते हो, बिजनेस को समझ सकते हो, उन चीज़ों को आप बाय करिए, अच्छे वैल्यूएशन पे, अच्छे पी पे बाय करिए। मारिको मैंने लिया, मारिको का मैंने वीडियो भी बना के बताया, मतलब जो भी चीज़ें मैंने लिया ऐसा नहीं कि मैं ले लिया, मैंने आपको समझाया, बाय करने का तरीका बताया, किस जगह पे बाय करना चाहिए, किस जगह पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, सारी चीज़ को मैंने बताया और उसके साथ साथ मैं लेता रहा। और मैंने एक बार अपने वीडियो में कहा था कि मैंने जो एनालिसिस करता हूं 90% से ज़्यादा चांस है कि मैं वो एनालिसिस के साथ साथ उस स्टॉक के अंदर अपना काम धीरे धीरे कर रहा होता हूं। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी पहले ही अपने ओपन प्लेटफॉर्म पे बता दी दोस्तों। ये जो वीडियो है ये मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं कि आज की डेट में मार्केट एक बॉटमिंग आउट की डगर पे है। यहाँ से एक 15 यानी आप समझो ना, अभी ऊपर हम लोग आ गए, मैंने कहा था कि रैली थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर तो अब 1000 पॉइंट यहाँ से 700-800 1000 1100 पॉइंट नीचे पकड़ लो, यानी लगभग 14,300 400 500 के आसपास में हमें बॉटम बनाना चाहिए। अगर ये निफ्टी जो है 15,000 आप समझ लीजिए 15,950 या 16,000 के ऊपर जाके रुक जाती है, कुछ समय गुजार लेती है, तो ये जो बॉटमिंग यहाँ पे 15,000 पे इसका होना है, उससे नीचे शायद निफ्टी अब नहीं आएगी, उसने अपना करेक्शन कंप्लीट कर लिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, 5% में गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक स्विंग वापस आना चाहिए थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद, और फिर वो स्विंग जो है 14,500-600 तक आना चाहिए। फिर यहाँ से जब वो नीचे निकलेगी तो सारा जो पेन है, सारा जहर है निफ्टी का, वो खत्म हो चुका रहेगा। दोस्तों अब जो है कल के दिन जो है निफ्टी किस तरीके से काम करने वाली है, अभी जो संकेत मिल रहे हैं कि बुलिशनेस तो है, देखते हैं किस तरीके से काम करेगी। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। मैंने आज भी टेलीग्राम चैनल पे कहा था कि कुछ देर के बाद, रुकने के बाद आप जो है स्टॉक लीजिएगा या ट्रेड करिएगा, थोड़ा रुकिए, क्योंकि जो डाटा बता रहा था वो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बायस था, प्लस माइनस दोनों दिखा रहा था, ऊपर नीचे मार्केट ने की भी, आपको पता है मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई, तो वो डाटा जो है मुझे काफ़ी